Hello and welcome to this particular episode of Holistic Hot Seat, जहां मैं हर बार किसी न किसी स्टूडेंट को बुलाता हूं जो बहुत अच्छे से मेरी आरएमपी को प्रैक्टिस कर चुके हैं और फिर उनके जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आती हैं। उनमें से एक को आपने पिछले हफ्ते देखा था। आज मैं एक और स्टूडेंट को बुला रहा हूं जिनका नाम रागिनी कालाबंदे है, जो नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली है। आज उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उनकी लाइफ में आरएमपी ने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। वेलकम रागिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइएगा जी। प्रणाम सर। हंसते। हाँ जी, प्रणाम। बताइए। आप ये जो आरएमपी है, रेकी एंड माइंड पावर, इसकी दुनिया हम्म। में कैसे आए, मतलब कहाँ से पता चला इस सिस्टम के बारे में जी। सर मैं पहले तो फेसबुक में ना देखा आपका ऐड। जी तो जी। वहां से मैंने उसके पहले तो मैंने रेकी का किया था वैसे, लेकिन वो बाद में फिर मैं छोड़ दिया था वो सब। फिर एक बार आपका वीडियो वीडियो देखा और वो वीडियो मैंने ज्वाइन किया। वो 2 घंटे का आपका फ्री वर्कशॉप था। उसके बाद वो होने के बाद फिर 7 दिन का आपका कोर्स किया मैंने। ठीक तो है। मुझे ठीक। हाँ। सबसे पहले बताइए कि पहले आपने रेकी सीखा था कहीं से, कितने साल पहले सीखा था। वैसे ही 1 साल ही हो गया था, ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी सर कुछ। कि प्रैक्टिस नहीं करने का कारण क्या था, क्यों प्रैक्टिस नहीं किया आपने। पता नहीं, मन नहीं हुआ था ऐसे। नहीं नहीं, ऐसे मतलब करने का ऐसा। आप आपने कितने दिन में सीखा था ये। वैसे तो 2-3 बार ऐसे अटेनमेंट लिया था मैंने, लेकिन किया नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया सर मैंने कुछ ठीक भी। है। चलो, बस तो किसी उतना वजह टाइम से। करती थी। हाँ, उतना टाइम करती थी फिर छोड़ दिया था, वैसे रेगुलर नहीं किया कभी कुछ ओके, ठीक ऐसे। है, तो किसी और वजह से उसका आप। यूज भी नहीं किया मैंने उस रेकी का। समझ गया मैं आपकी बात। चलिए फिर रहने देते हैं, क्यों आपने क्यों नहीं किया, वो आपके अपने पर्सनल रीजंस थे। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि ऐसे में लोग को गाइडेंस जब नहीं मिलता तो प्रैक्टिस नहीं तो करते। ये सच बात है सर। हाँ, तो गाइडेंस कोई नहीं बात मिला मुझे। तो सही तरीके से गाइडेंस करने वाला, सही तरीके से मोटिवेट करने वाला नहीं मिला, इसीलिए आप नहीं हम्म। किए। कोई बात नहीं। इस बार जब आप फेसबुक में फिर से कुछ ढूंढ रहे थे, तो मेन आपका क्या प्रॉब्लम था जिसके लिए आपको रेकी फिर से प्रैक्टिस करनी थी, बताइए तो क्या प्रॉब्लम था आपका मेन। प्रॉब्लम तो मेरा खुद का, मेरी हेल्थ हेल्थ ही थी, बाकी कुछ नहीं था, लेकिन मेरी हेल्थ बहुत डाउन रहती थी। ओके, तो हेल्थ में हमेशा क्या प्रॉब्लम चक्कर था। आना। ओके। चक्कर आना, वर्टिगो था। और लो बीपी। बहुत हमेशा चक्कर आके गिर जाती थी मैं। कई ठीक बार है। बेहोश हो गई, सिर में लगा बहुत ऐसा। तो बहुत आपने कहा डॉक्टर कि के। ओके, तो आपने कहा कि आपको एक्चुअली वर्टिगो का प्रॉब्लम था, जो कि ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्व्स की कोई प्रॉब्लम है। चक्कर आते रहते थे, दौरे पड़ते थे, जिसकी वजह से आपको हम्म। दिक्कत थी। कितने साल हो गए थे रागिनी आपको ये वर्टिगो का प्रॉब्लम। 10 साल हो गए सर। ओके, तो फिर इन दिनों क्या आपने कोई ट्रीटमेंट वगैरह ली थी, कोई दवाई खाई थी। बहुत ट्रीटमेंट ली सर, मतलब MRI सीटी स्कैन पूरे बॉडी का स्कैन कर लिया था। हम्म। यहाँ तक कि बोले कि हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो एंजियोग्राफी भी कर लिया, कुछ भी नहीं निकल रहा था। ओके। लेकिन हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो गया था, फिर भी नहीं निकल रहा था। फिर बोले कि ये लो बीपी के कारण होगा कुछ, तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर। अच्छा। वो कुछ नहीं निकला तो, लेकिन दवाई खा खा के मैं परेशान हो गई थी ठीक है। से। ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से आपने इस पे काम करना शुरू किया कि भाई प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, आप ढूंढ रहे थे और फेसबुक में मेरा हम्म। ऐड दिखाई दिया। पहले दिन का आपने फ्री वर्कशॉप किया, राइट, जी जो सर, वर्कशॉप सभी किया डरे आपने। हुए थे। मेरी बीमारी से सभी डरे हुए थे। मुझे 5 मिनट भी अगर मैं नहीं दिखी ना, हाँ। ऊपर भी गई तो बोलते थे कि कहाँ गई कहाँ गई। अगर मैं बोल रही थी नहीं, मैं ऊपर से नहीं जाऊंगी, बाहर ऊपर ही हूँ ऐसे बोलती थी मैं। जी जी जी। तो कुल मिला के, हाँ, तो कुल मिला के आप के घर वाले भी परेशान थे, आप भी परेशान थे, 10 साल हो गया था। और आप तो घर से बाहर जाना भी आपका करीब करीब बैन था। तो ऐसे में हाँ। आपको मेरा ऐड दिखाई दिया, आप मेरे फ्री वर्कशॉप के लिए आए जो लाइव चला। उस 2 घंटे की लाइव वर्कशॉप में आपको क्या पता चला मेरे बारे में, और उससे क्या लगता था कि कुछ फायदा होगा नहीं होगा, कैसे पता चला आपको। वो आपने आपका जो सिखाने का तरीका था ना सर, वो जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। कि मुझे लगा कि नहीं, यही मेरे गुरु हो सकते हैं। अच्छा। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ऐसे लगा मुझे एकदम से। कि हम्म। जैसे एक होता है ना मन में विश्वास, जी जी। वो विश्वास आ गया था मुझे आप पर। कि अच्छा। नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपका वो फिर आगे भी कोर्स किया। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। फ्री वर्कशॉप में आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा, मैंने जो भी करवाया आपको पॉजिटिव लगा। उसके बाद मैंने 7 डेज का एक फाउंडेशनल कोर्स की पेशकश की कि आपको ये करना चाहिए, तभी आपको और ज्यादा फायदा होगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। तो आपने वो 7 डेज का कोर्स किया रागिनी।
तो उन जी 7 दिन सर। के कोर्स में आपको क्या मिला, थोड़ा बताएंगे? 7 दिन के कोर्स में क्या क्या सीखा था आपने, क्या हुआ था, बताइए तो। सर तब मेरे घुटने में बहुत पेन था। तो अच्छा। मैं आपने जो बताया था ना घुटने में, तो वो मैंने घुटने में हीलिंग की, तो वो ठीक हो रहा था मेरा। अच्छा। और अच्छा लग रहा था, थोड़ा एकदम मैं खुश रहने लगी थी, थोड़ा शांति शांति लग रही थी घर में ऐसे। तो मुझे अच्छा लगा, बाद में मैं बोली कि नहीं मुझे आगे करना चाहिए ये सब। ओके, तो इन तो सात इसलिए मैं, दिनों में, हाँ, 7 दिनों में मेन आपके घुटने का जो दर्द था वो तो ठीक हुआ, प्लस हाँ आपकी जो नेगेटिविटी थी अंदर से वो भी पॉजिटिव हो रहा था। और आपको अपने हाँ। परिवार में, घर परिवार के दूसरे लोगों में भी उसका असर दिख रहा था 7 दिनों में। जो भी मैंने आपको हीलिंग करवाई, जो भी टेक्निक करवाई, तो उसके बाद हम्म आपका विश्वास पक्का हो गया कि हाँ, आगे भी सर तो अच्छा ही सिखाएंगे, चूंकि रेकी आपने पहले भी सीखा था, उसका एक्सपीरियंस था। और इस बार आपको हम्म अलग टाइप का एक्सपीरियंस मिला, पॉजिटिव मिला, मेरी तरफ से अच्छी गाइडेंस मिली। तो आपने रेकी एंड माइंड पावर कोर्स करने का विचार किया, है ना? सो ये जो रेकी एंड माइंड पावर कोर्स शुरू किया, जिसमें मैं सबसे पहले आपको अट्यूनमेंट देता हूँ, आधे घंटे का जो डिस्टेंस में मिला आपको, आप नागपुर में, हम्म दिल्ली दिल्ली से ही दिया था। तो उस अट्यूनमेंट हम्म। के बाद आपने जब प्रैक्टिस शुरू की, तो आपका ये जो वर्टिगो का मेन प्रॉब्लम था, वो कितने दिनों में ठीक होते हुए दिखाई दिया? सर वो 1 महीने में तो ठीक हो गया, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कब गया। मतलब आप वो हेलिंग, मैंने हाँ, ओके ओके। हीलिंग रोज करती थी मैं, लेकिन धीरे धीरे मैं भूल गई थी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। और ओके। फिर एकदम से याद आया कि मुझे तो चक्कर आते थे, अब कुछ भी नहीं लग रहा है। मैं नीचे झुकती थी, मतलब मैं भगवान के सामने जब पूजा करती थी ना, तो नीचे झुक नहीं सकती थी, मुझे डॉक्टर ने नीचे झुकने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। नीचे अगर झुक गई मैं तो वहीं पर चक्कर आके थोड़ा बैठना पड़ता था मुझे। लेकिन ओके। बाद में वो हम हमेशा के लिए बंद हो गए। ठीक अभी है, मैं तो नीचे भी झुकती हूँ, सब करती हूँ अभी। ठीक है। सो मेनली यहाँ पे जो आरएमपी आपने हीलिंग प्रैक्टिस से शुरू किया, तो उसमें ऐसा नहीं कि वर्टिगो के लिए ही मुझे करना है, ऐसे स्पेशल मैंने कोई टेक्निक नहीं बताई। मैंने एक नहीं काइंड सर। ऑफ इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम बनाया कि सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे में छोटे छोटे टेक्निक को करना है, करीब 1 घंटे का मैक्सिमम है। और उन सबको आसानी से आप कर पाए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही थी प्रैक्टिस करने में? नहीं सर, तकलीफ तो कुछ भी नहीं हुई थी, आराम क्योंकि आराम से आपके किया? वीडियो में, हाँ आपके वीडियो में सब कुछ पता था। पता और था? आपकी जो ऑडियो दिया था ना, वही सब सुन के मैं कर रही थी। ओके। सो आसानी से आप कर पाए, और आप 1 महीने में आपका वर्टिगो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, ऐसा आपको जान पड़ा। लेकिन उस एक हाँ सर। महीने के दौरान मैंने आपको कई सारी और टेक्निक बताई कि भाई, हीलिंग अपनी ही नहीं, रागिनी, आप दूसरों की भी कर सकते हो, टच हीलिंग कर जी सकते हो, सर। डिस्टेंस हीलिंग और कर सकते हो। तो हीलिंग के बारे में बताएं कि इस 1 महीने में कुछ हीलिंग किया किसी की आपने? सबके के उसके पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं सर प्लेन में गिर गई थी, प्लेन में गिर गए? श्रीनगर में। हाँ ओके। प्लेन में भी गिर गई थी मैं। ओके। जिससे मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था, तो मैं उठ के वॉशरूम की तरफ गई, तो हम्म। वहां पर ही गिर के मैं बेहोश हो गई थी। ओके। फिर एयर होस्टेस आई, उन्होंने उठाया और उन्होंने अनाउंस किया कि कोई लेडी गिरी है यहाँ पे, आप देखिए करके। तो मेरा बेटा था और मेरे हस्बैंड थे, वो बोले कि जाओ जाके देखो, तो मम्मी गई है उधर। तो हम्म। मैं वहां बेहोश पड़ी थी। ओके। ठीक है, इतना तो प्रॉब्लम था मुझे। इस टाइप की प्रॉब्लम होती थी, इसी वजह से आपको ड्राइविंग के लिए भी मना किया था कि आप ड्राइविंग करो, हाँ, है ना? लेकिन आज के डेट में जब से लेकर आपने ये शुरू किया, कितने महीने हो गए टोटल आपको, रागिनी? जैसे जुलाई में किया था तो 10 10 महीने तो हो गए करीब हैं। करीब 8-10 महीने हो गए, 10 महीने। 8 10 महीने हो गए, दस हाँ। महीने में फिर से कभी आप वर्टिगो का, कभी चक्कर आया वर्टिगो जैसा हुआ? नहीं सर। ओके। नहीं। तो एक बार ये जैसे भी मैंने हीलिंग करवाई, सारी प्रैक्टिस 1 महीने में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और पिछले 9 महीने से आपको कोई चक्कर नहीं आया, अभी तक आप स्वस्थ हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ कि सर। 30 दिन के दौरान आपने किसी को हीलिंग दिया क्या? टच हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, कुछ दिया आपने 30 दिन? जी सर। हाँ, वो जो फर्स्ट अटूनमेंट हुआ ना, उसके दूसरे ही दिन मैंने अपने हस्बैंड को अटूनमेंट दिया था। उनको हीलिंग? हीलिंग दिया था, टच हीलिंग दिया था। ओके। उनके पेट में दर्द था। ओके। उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, तो उनके पेट में हमेशा दर्द रहता है। ठीक तो है। उनको भी अच्छा लग रहा था फिर। ओके, वो तो बोले कि दूसरे दिन नहीं, से वो आपको, पेट हाँ, का दर्द दूसरे दिन से हाँ आपको लगा कम कि हो ये रहा है। इफेक्टिव तो है, प्रभावशाली है। बहुत हाँ। अच्छी बात है। इसके अलावा और और किसी और को हीलिंग दिया आपने इस 1 महीने के दौरान, किसी और तरीके का हीलिंग? हाँ सर, मैंने अपनी सिस्टर को हीलिंग दी। उसको पहले उसका ऑरा क्लीन किया घर में बुला के। हम्म। एक दिन टच हीलिंग दी, और उसके बाद मैंने डिस्टेंस हीलिंग दी। ओके। उसका ऐसे ही एक बार मैं उनके घर गई थी, वो उधर उनका ज्वेलरी का शॉप है, शोरूम है वहाँ। तो वहां पर गई तो मुझे पता था उसके हाथ में दर्द है। तो हम्म। मैं बोली कि हाथ का दर्द कैसा है, तो बोलते कि नहीं वो तो बिल्कुल ठीक नहीं होता, अभी मैंने ट्रीटमेंट भी बंद कर दी। मतलब उसका हाथ इतना ही जाता था, ठीक ऐसा है। ऊपर ओके। जाता ही नहीं था। ठीक है। तो मैं बोली कि मैं ट्राई करूँ क्या, देखती हूँ मैं थोड़ा। उनको तो हम्म। विश्वास नहीं था, बोले ठीक है, इतना सब किया तो तू भी करके देख ले, ऐसे बोली। हम्म। तो मैंने फिर 8 दिन किया, तो बोले पहले तो उसको बहुत दर्द हुआ।
हम्म। तो वो बोल रहे थे कि और ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है। तो मैं बोली नहीं, वो ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं ना, इसलिए वेरी। हो रहा है ऐसा। तो फिर 15 दिन के बाद बोली कि नहीं अभी तो बहुत कम है, और हाथ भी थोड़ा ऊपर जाता है बोल रही। ठीक है फिर तो 21 दिन दिया मैंने, और ओके। 21 दिन के बाद तो उसका मतलब 75% ठीक हो गया। चलो हाथ भी बहुत अच्छी पूरा बात। ऊपर जाता था। ठीक है, बहुत अच्छी फिर बात है। सो हाँ। 1 महीने में ये कुछ आपने अचीवमेंट किए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आपने बहन को हेल्प किया, हाँ। बहन को भी हीलिंग देना शुरू किया। और इस 1 महीने के दौरान मैंने एक मंत्र चैंटिंग टेक्निक बताया था, जो सीक्रेट मंत्र मैं सिखाता हूँ। उस चैंटिंग को हाँ करके आपने बताया था कि कुछ जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे आपको आसानी हुई, क्या था वो प्रॉब्लम? जी हाँ सर, वो मंत्र चैंटिंग से एक बार मैं हम यात्रा में गए थे। तो यात्रा में? यात्रा में बहुत भीड़ थी, मतलब इतनी भगदड़ मच गई थी कि मैं खुद डर गई थी, और मैं रोड के नीचे हम लोग उतर गए थे, ऐसे कि वो रोड पूरा भर गया था। मुझे एकदम डर लगा था, बाकी का सुन के नहीं कि वो कि हम्म भगदड़ होती है ये सब। तो मुझे एकदम से याद आया कि ये मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, तो मैंने शुरू कर दिया। और कितने अचानक से भीड़ हटने लगी, कितनी देर का टाइम एकदम लगा से। होगा? और ऐसे ही 10 मिनट चैंटिंग की मैंने। ओके, तो दस थोड़ी देर मिनट में हम आपको। खड़े रहे ऐसे साड़ी। हाँ, 10 मिनट ऐसे चैंटिंग चलो। किया, और धीरे धीरे खुल गया। तो हमारे सामने का रास्ता मतलब 10-12 फीट का, हम्म। वहां पर एक भी आदमी नहीं, और उसके आगे भीड़, ऐसे हो रहा था। बहुत अच्छी बात है। सो ये मंत्र चैंटिंग भी काम किया, आपने टच हीलिंग भी जी की, सर, डिस्टेंस बहुत हीलिंग किया, बार। और आपके वर्टिगो का प्रॉब्लम 100% ठीक हो गया 30 दिनों में। ये ये अचीवमेंट देख के फिर आपने थर्ड लेवल के बारे में सोचा है ना, नेक्स्ट लेवल जो जी था। सर। तो थर्ड लेवल में फिर क्या अचीवमेंट हुआ? आपने कुछ हीलिंग और अच्छे से किया, कुछ किया आपने हीलिंग थर्ड लेवल में? हाँ सर, एक लड़के का था, वो शराब का एडिक्शन था उसको। शराब तो का वो, एडिक्शन था, ओके। हाँ, तो वो उसकी मम्मी भी परेशान थी, सब परेशान थे। तो उसका मैंने हीलिंग किया। वो तो आता नहीं था, हम्म। वो घर में नहीं आएगा, उसने ही बोला कि वो घर में नहीं आएगा। मैं बोली नहीं आएगा तो भी चलेगा, मैं डिस्टेंस में दे दूंगी। पहले ठीक है। उसका डिस्टेंस में ही ऑरा क्लीन किया, ओके। और उसको हीलिंग दे रही थी हम्म। रोज। हम्म। तो उसका धीरे धीरे उसका, जैसे वो पहले वो घर से बाहर ही रहता था, घर में नहीं रहता था। हम्म। बाद में उसमें घर में ठहरना हो गया। वो ठहर रहा था घर में, रुक रहा था, सबके साथ अच्छे से बात कर रहा था। और शराब भी छोड़ दी उसने फिर। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, वो लेता ही नहीं बोल रहे अभी। आपने कितने कितने महीने हीलिंग की होगी, प्लीज बताएंगे? मतलब महीने दिन कितने दिया? उसको डिस्टेंस हीलिंग मैंने 15 दिन की सर, और बाद में ग्रिड हीलिंग की उसको। ओके, सो 15 दिन के डिस्टेंस हीलिंग लगातार करके ग्रिड में भी आपने डाल दिया। तो ग्रिड में हाँ, ग्रिड में डाल दिया। ग्रिड में रखने के बाद जो स्लिप रखवाते हैं और हीलिंग करते हैं, उसमें रखने के बाद कितने दिनों में आपको पता चला, उसकी मम्मी ने बोला कि एडिक्शन छूट गया है? वो 2 महीने के बाद उसने बताया, लेकिन मैंने फिर से और एक महीना और रखा उसको। ठीक है, तुम 3 महीना मान के चलते हैं। हाँ, तीन 3 महीने, महीना हाँ। आपने 3 महीने आपने अपने तसल्ली के लिए पूरी हीलिंग दी और उससे उसका एडिक्शन छूट गया। फिर आपने बताया कि उसको आगे भी आपने हेल्प किया, किस चीज के लिए? हाँ, आगे उसके जॉब के लिए सर। ओके। उसको जॉब नहीं था तो बहुत परेशान थे उसके मम्मी वगैरह सब। वो कई बार मैंने बताया कि उसको बिजनेस में डाल दो, लेकिन वो बोले कि नहीं, आप सबके बच्चे इतने अच्छे हैं, और मेरा ही बेटा इतना ऐसा कैसे वो जॉब में, जो उसको जॉब ही चाहिए। ओके। मैं बोली कि ठीक है, मैं कोशिश तो करती हूँ। मैंने उसको बिना बताए फिर, और 4 महीने उसको हीलिंग दी मैंने। ठीक है। तो अभी 2 महीने पहले उसको जॉब लगी मार्च में। वेरी गुड। तो सो मतलब हाँ, अब वो जॉब पिछले भी महीने करता में, है। हाँ, पिछले महीने मैंने फोन किया ऐसे, बोली कि जॉब लग गई है, रिलायंस में लगा है, और उसका फर्स्ट पहली सैलरी आई है, आज हमको पार्टी दे रहा है वो। बहुत अच्छी बोली बात है। अच्छी बात है, हाँ। ठीक है, तो कुल मिला के जस्ट मैं आपको सबको बता दूं, दर्शकों को, कि लोगों को लगता है कि हीलिंग ना जल्दी जल्दी होना चाहिए, लेकिन हम्म। हीलिंग जो होता है वो थोड़ा टाइम ले सकता है। भले ही इनका वर्टिगो जो 10 साल पुराना था 1 महीने में ठीक हुआ, लेकिन कई सारे मामले जैसे एडिक्शन का मामला है, इसमें 3-4 महीने लग सकते हैं, जो कि रागिनी ने खुद बताया कि 3-4 महीने इन्होंने हम्म। हीलिंग की, लेकिन ठीक हुआ। ये बड़ी उपलब्धि है। लोगों की तो ऐसे एडिक्शन छूटते ही नहीं है, उनको बार बार जी सर। रिहेबिलिटेशन में डाला जाता है, बार बार उनको रिहाब में ले जाकर ट्रीटमेंट करते हैं, 2-3 महीने के बाद वापस आते हैं, फिर पीने लगते हैं, फिर उनको वहां डाला जाता है। ये सिलसिला पता नहीं कब तक, अनंत काल तक चलता रहता है, और लास्ट में लिवर खराब हो गया, आदमी चला ही जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने 4 महीने में उसकी हीलिंग करके एडिक्शन तो छुड़ा दी, साथ में आपने उनको और हीलिंग देके उनकी जो ब्लॉकेजेस थी, उनका जो रूट चक्र में प्रॉब्लम था उसको ठीक किया, उनका थर्ड आई का प्रॉब्लम सॉल्व किया, और फिर वो नौकरी भी करने लगे। और अभी 2-2 महीने से तो नौकरी में भी जा रहे हैं। तो ये होता है, लेकिन टाइम देखिए कितना लग रहा है। मैं बोलता हूँ पेशेंस तो चाहिए होता है। तो आपको मैं हम्म। मुबारकबाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आप में पेशेंस था कि इतने महीनों तक आपने हीलिंग दिया, वेट किया, जी सर। लेकिन रिजल्ट आया। ठीक है ना? तो अच्छी और एक बात सर, हाँ, एग्जाम्पल। हाँ जी, वो बिल्कुल।
उनको, उसकी मम्मी को किसी ने बताया, एक ज्योतिषी, वो मेरे पास तो नहीं आई थी, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ फिर भी, कि उन्होंने बताया कि उसका नवंबर में एक्सीडेंट होने वाला है और वो जाने वाला है। जी ऐसा जी। किसी ने बताया उसको। हाँ जी, हाँ तो जी। वो मुझे बाद में बताई उसने कि उन्होंने ऐसा ऐसा बोला है। मैं 2-3 जन के यहाँ गई थी तो उन्होंने बोला कि नवंबर में इसका एक्सीडेंट होने वाला है और ये जा भी सकता है उसमें। हम्म, तो मैंने थोड़ा गुस्सा किया उसको, बोली ये सब फालतू की बातें मत करो तुम। मैं रोज उसको चौकुरे से प्रोटेक्शन करती थी। प्रोटेक्शन मैं दे। बोली इतना ही लगता है, अपने कुलदेवी के दर्शन के लिए चले जाओ। हम्म मैंने हम्म बता दिया उसको। हम्म, और वो जाते वक्त उन्होंने मुझे, मैं बोली जब जाओगे तो मुझे गाड़ी में बैठे हुए उसको वीडियो कॉल करो। ठीक है। मैंने गाड़ी को प्रोटेक्शन दिया, जी जी। प्रोटेक्ट किया, हीलिंग किया, वो लड़के को किया और गाड़ी को किया। मैं बोली अब चले जाओ तुम, ऐसे बोली। चलिए ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। मैं एक और जो आपने एक मैनिफेस्टेशन की बात की थी, एक चमत्कार की बात की है, उसके बारे में सबसे लास्ट में जरूर बताऊंगा। दर्शकों को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर अभी तक आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जस्ट एक इसको दबा दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और मैं लास्ट में एक मैजिकल हीलिंग के बारे में बताऊंगा जो इन्होंने किया, जो चमत्कार से कम नहीं है लेकिन हुआ है, साइंस है, और उसके बारे में भी बताऊंगा क्यों साइंस है। लेकिन अभी रागिनी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है जो आपने अब मेरे साथ किया और पहले का कोर्स था जो भी कैसे भी किया था, दोनों में क्या डिफरेंस था? थोड़ा बता पाएंगे प्लीज, डिफरेंस क्या है दोनों सर, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि हम आपसे बात कर सकते हैं, में? उनसे बात ही नहीं कर सकते सर। ओके ठीक। वो, हाँ, उनके कॉल असिस्टेंट उठाएंगे, फिर वो बोलेंगे कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी तब आप बात कर सकते हैं। मतलब हम्म बात हो ही होती ही नहीं। हम्म और वैसे जैसे वीकली वो क्लास होता है ना, तो हम्म उसमें भी वो कभी होता है कभी नहीं होता है। कभी हम क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारा क्वेश्चन आता ही नहीं है हम्म, उसमें। मतलब वो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं होता है। ओके। क्या होता है तो जैसे आप तो बिल्कुल मतलब कभी भी आप अवेलेबल होते हैं। अच्छा मैंने बोला भी वहां पे, वो अच्छा। जो दूसरा ग्रुप है ना, हमारे सर है ना, हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। चलिए तो ठीक। बाकी के वहां के लोग बोले कि नहीं ऐसे कैसे होता है, नहीं बोलिए, हमारे सर बराबर वाला अवेलेबल होते हैं। अगर हम कॉल करेंगे और अगर वो बिजी है तो हम्म, बाद में भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे बोली मैं। पहला डिफरेंस, हाँ, तो पहला डिफरेंस आपने बताया कि प्रॉपर गाइडेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ द मास्टर, की मास्टर अवेलेबल हम्म। होना चाहिए स्टूडेंट के साथ। दूर का, हम्म। ये दूर से होने वाला कोर्स है लेकिन दूरी नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में। जी 24 आवर्स सर। का एक कनेक्शन आपके बीच में बना रहता है। और प्लस मैं वीडियोस इतने सारे बना के दे रहा हूँ, हर बार लाइव क्लासेस है, उसकी रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब वीडियोस है। तो आपका एक हम्म। कनेक्शन बना रहता है मेरे साथ, लगातार कुछ ना कुछ सीखने की एक लालसा बनी रहती है। और मेन चीज है कि आपको मोटिवेशन बना रहता है। क्यों, यही हुआ ना इस बार, है कि जी नहीं? सर, जी जो सर। मैंने जो मैंने पेड ग्रुप रखा हुआ है 30 डेज आरएमपी का, उसमें भी आपको डेली बेसिस पर आपके ही जैसे स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ स्टोरीज आता है, तो आपको मोटिवेशन हम्म। मिलता है। फिर आपको भी जी लगता सर। है कि मुझे भी कुछ उनके साथ शेयर करना चाहिए, तो आपकी शेयरिंग से उनको भी मोटिवेशन मिलता है। और डेफिनेटली एक कम्युनिटी, एक बहुत ही जागरूक कम्युनिटी बनता है जो हमेशा स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हैं, हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, अपनी दूसरों की कर हम्म। रहे हैं। और खुशी बहुत मिलती है। क्यों, खुशी मिलती है कि नहीं मिलती? जी रागिनी, सर, बिल्कुल खुशी मिलती है। संतुष्टि मिलती है कि देखो आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो दूसरे नहीं कर पा रहे। देखो ना, अब ये जो एडिक्शन का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के जमाने में, और आपने हाँ। भाई 4-5 महीने 6 महीने जो भी लिया, ठीक किया, ये बड़ी उपलब्धि है। और इसको आप हम्म। अगर प्रोफेशनली करो, जैसे कि अब आप प्रोफेशनली करने वाले हो, तो आप डेफिनेटली उन्हें कुछ चार्ज कर सकते हो ना, कि भाई इतने पैसे दिया जा सकता है, क्योंकि उतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इसी को हम्म। होलिस्टिक बिजनेस कहते हैं, कि भाई आप हीलिंग करो, भला तो हो ही रहा है, लेकिन आप चूंकि जो टाइम दे रहे हो उसका तो कोई वैल्यू है ना। उसके एवज में अगर हम्म। आप एनर्जी एक्सचेंज लेते हो, तो वो एक सक्सेसफुल ऑनलाइन होलिस्टिक बिजनेस कहलाता है, जो अब आप शुरू करने वाले हो। तो अब आप पूरी तरह से तैयार हो, पता है रागिनी, आप लोगों जी सर। सॉल्वर हो। आपने फिजिकल बीमारी दूर की, आपने मेंटल लोगों का ठीक किया, अपनी वर्टी को ठीक किया, हस्बैंड को मदद की, अपने बेटे को भी मदद की, दूसरों को भी आप हीलिंग दे रहे हैं, और कुल मिला के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप एक्सपर्ट बन सकते हैं कि एडिक्शन छुड़ाने के लिए मुझे कॉल करो, है ना? ऐसे करके मैं आपको बताऊंगा कैसे जी होगा। सर। बट थिंग इज हम्म। कि पहले काबिल बनो, बोलते हैं ना, पहले काबिल बनो, फिर हम्म। उसके बाद आप मनोकामना करो। तो आप काबिल बन गए हैं, आपके अंदर वो स्किल आ गई है कि आप हीलिंग कर सकते हैं, और आप लोगों की उन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं जो शायद कहीं से नहीं हो रहा, उनको एक आशा की किरण आप दे सकते हो। ठीक है ना? हम्म। तो इस सर, तरीके से इसमें आप, ये
हाँ जी। इसमें एक अच्छी बात ये है कि मैंने जैसे एस्ट्रोलॉजी किया है, तो अगर कोई मुझे मुहूर्त पूछेगा हाँ हाँ। तो मुझे पंचांग की जरूरत पड़ती है। हम्म। बिना पंचांग के मैं मुहूर्त नहीं निकाल के दे सकती उनको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अपना हाथ जगन्नाथ है अपना इसमें। हाथ जगन्नाथ, और हर दिन सुबह है, हर हाँ। पल सुबह है। मैंने किसी चीज में नहीं बांधा हुआ है ना। तो हम्म, ऑस्ट्रोलॉजी भी आप कई सालों से कर ही रहे थे, और आज के जी डेट में सर। अब आप एक हीलर बन के आप सही तरीके से काम कर रहे हो। कल जाके मुझे पता है कि आप मास्टर भी बनने वाले हो, लोगों को सिखाना चाहते हो। सो आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आप दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे ये जो आज रागिनी दिख रही है, दिखने में ये छोटी सी लग रही है, एक्चुअली ये छोटी नहीं। मैंने बोला कि आप तो 36-37 साल के लगते हो, लेकिन बोली कि सर मेरा एक्चुअली दो तो बेटे हैं बड़े बड़े जो शादीशुदा हैं, दो बहुएं हैं, और मेरी तो पोती भी है। क्या बताया था आपने, क्या है, कितने साल की है वो? 3 साल की है। एक है पोती ना आपकी? एक सर। हाँ। एक। तो आपके, दोनों बेटे बाहर हैं, हाँ एक जी, मुंबई में है, एक पुणे में है। ओके। तो आपके दोनों हाँ। बहुएं आपके साथ है, आपके बच्चे और पोती भी है, और मैंने देखा कि वो पोती आपके साथ हीलिंग प्रैक्टिस भी करती है, चौकुरे सर। चौकुरे बनाती है ना, जस्ट आपको आपको इनैक्ट करती है। तो ये अच्छी बात है कि बच्चे भी हमें देख के सीखते हैं। ओके। और हम्म। उनके अंदर भी वो पॉजिटिविटी आएगी, उनके अंदर भी इस साइंस को सीखने की लालसा वो मेरा जाएगी। फ्यूचर लगते है सर मुझे। वो मेरा फ्यूचर लगती है। हाँ। वो बिल्कुल मैं जैसे करूंगी ना वैसे ही करती है। मैं अभी मुंबई में थी ना, तो वहां पर मैं दरवाजा बंद करके अंदर हीलिंग करती थी। तो थोड़ा सा दरवाजा खोल के वहां से वो झांकती देखती थी कि माई क्या कर रही है। वो मुझे माई बोलती है, जी, जी, जी। माई क्या कर रही है ऐसे। और चलिए, वो चलो ये अच्छी अकेली बात है। करती है। चलो अब मैं आपको एक लास्ट वो चीज बता देता हूँ, जो आपने एक मिरेकल की बात की थी, जो आप बाहर घर घर से बाहर गई थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए और क्या हुआ था, जल्दी से बताइए, फिर हम उसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो हाँ। मच। हाँ सर। वो मैं हम मुंबई जा रहे थे, हम्म तो वो बच्चे के लिए चावल बनाया बहू ने। हम्म और वह कुकर में ही भूल गई। वो बोले कि गाड़ी में खिला दूंगी, फिर गाड़ी में याद आया। मैं हम्म बोली चावल कहाँ, इसको खिलाना है अभी। तो हम्म बोलती है मम्मी भूल गई मैं तो हम्म मैंने थोड़ा सा डांट भी दिया उसको कि वो अभी 1.5 महीने अपन नहीं रहेंगे, वो चावल का क्या होगा। हम्म तो मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि इतने दिन 1.5 महीने तक चावल कुकर में पड़ा है, और वो भी कुकर बाहर है खड़ा, बाहर है मोटे पे रखा। हम्म तो फिर कुछ भी तो नहीं कर सकते, वापस भी नहीं आ सकते थे। फिर वहां जाके मैंने पहले, यहाँ तो मैंने ये हीलिंग की थी, हम्म। प्रोटेक्ट किया था घर को पूरे घर को पिरामिड के प्रोटेक्ट अंदर। करना। ओके। और फिर वह मुंबई से भी मैं बार बार उसको 2-4 दिन में एक बार ऐसे उसको हीलिंग दे रही थी कि वो सब अच्छा है, सब अच्छा है, ऐसे करके कुछ भी नहीं है ऐसे। तो फिर हम ये 43 डेज के बाद जब मैं वापस आई, तो पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुकर खोलने की। बोली पता नहीं क्या हो गया होगा कुकर में ऐसे। तो फिर मेरी वो छोटी बहू बोलती है, मम्मी बोलती है आप वो बर्तन उसको बाहर फेंक देना, ऐसे बोलती है। और कुकर को भी अगर अच्छा है तो रखना, नहीं तो फिर उसको थोड़ा अच्छा है तो उसको अच्छे से ये करना, कुकर में गैस में अच्छे से उबालना उसको पहले, ऐसे बोल रही थी। ठीक है, फिर तो खोल के मतलब देखा तो चावल जैसा का वैसा हो। जैसे का तैसा, मतलब जैसे अभी अभी ही एक्चुअली ताजा ताजा ही हाँ, अभी निकाला गया अभी हो। ताजा बनाया वैसा ही। मैं एकदम हैरान रह गई। फिर दिखाया, हस्बैंड को दिखाया, फोटो निकाल के बहुओं को दिखाया, सबको दिखाया। फिर हम्म 2 दिन चावल मैंने रखा वैसा ही, वो बर्तन में, छोटे से ही बर्तन में बनाया था, छोटा सा बर्तन कुकर में डाला था ऐसा। तो वो फिर दूसरे दिन मेरी ये मेड आई, तो वो मैंने बाहर रख दिया था उसको। वो बर्तन करती है ना बाहर ऐसे। तो उसने खोल के देखा और बोलते है, दीदी आपने ये चावल क्यों रखा है यहाँ पर। मैं बोली देख कैसा है तो बोलती है ये अच्छा ही है ना, आपने आज ही बनाया है तो फिर ये भूल गए क्या, बर्तन के साथ में इसको भी डाल दिया है क्या, बोलती है। मैं बोली नहीं, ये 1.5 महीने पहले का चावल है। तो हम्म। उसने हाथ डाल के भी देखा, बोलती है कैसे हो गई, वो ऐसे मुंह ऐसे करके ऐसे कैसे हो सकता है, बोल रही थी चलिए ठीक है। थैंक यू सो वो। मच, थैंक यू सो मच रागिनी, हमारे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। फिलहाल समय कम है, बहुत सारा टाइम हो चुका है। सो आपने अपनी पूरी जर्नी बताई, करीब करीब 10 महीने आप मेरे साथ रहे, पहले का एक्सपीरियंस और अभी में डिफरेंस आपको बहुत पता चला। मेनली ये कोर्स आपको इजी लगा, आसान लगा, हमारे बीच में इंटरेक्शन था, कंटिन्यूस एक कनेक्टिविटी थी, और आपको अब जो कुछ मिला है ये आरएमपी की वजह से, जो पॉजिटिविटी मिली है उससे मुझे बहुत खुशी है। आपका मेन प्रॉब्लम वर्टिगो ठीक हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू सर, थैंक आज आप एक प्रोफेशनल हीलर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो, मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ।
कल पिछले एपिसोड में आप लोगों ने लीना बारो के बारे में सुना था। मैं आपको लीना बारो की तरह ही रेकी मास्टर और ग्रैंड मास्टर बनाना चाहता हूँ, बस आप तैयार रहिएगा। ओके, सो जी सर, जी थैंक सर। यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगले हॉट सीट में, अगले एपिसोड में मैं और एक शख्सियत को लेके आऊंगा, उनके बारे में जानेंगे। सो बने रहिए। अगर आपको भी मुझसे ऐसे ही कुछ सीखना है तो एटलीस्ट एक फ्री वर्कशॉप मेरे साथ कीजिए। 2 घंटे का फ्री वर्कशॉप, नीचे एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करके बुक कर सकते हैं। और मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ अगले किसी कहानी के साथ। भाई टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड Reiki bless you. Thank you so much.